नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने लालू यादव की बेटी को ही धो डाला है। लालू यादव का मतलब आरजेडी और आरजेडी का मतलब लालू यादव। लालू यादव या लालू यादव के परिवार के खिलाफ बोलकर कोई नेता आरजेडी में एक दिन भी नहीं रह सकता। यह एक ऐसा सच है जिससे शायद ही आरजेडी का कोई नेता भी इनकार करे। लेकिन राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर जयंत जिज्ञासु ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को ही धो डाला है। उनके ट्वीट को गलत करार दिया है। इतना ही नहीं, उन पर यह आरोप भी मढ़ दिया है कि उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के संकल्पों को पूरा करने वाला बता दिया है। हैरत में मत पड़िए भाई, यह सब लिखित में हुआ है और वह भी कहीं और नहीं बल्कि माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर सार्वजनिक रूप से। दरअसल लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक्स पर ट्वीट कर दिया था कि सामाजिक न्याय व समरस समाज की स्थापना के लिए संकल्पित लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और अनंत शुभेच्छाएं। रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए डॉक्टर जयंत जिज्ञासु ने लिखा कि समरस समाज नहीं, समतामूलक समाज की स्थापना के लिए संकल्पित हैं राहुल गांधी जी। समरस समाज की स्थापना के लिए तो संकल्पित हैं मोहन भागवत जी। समरस समाज और समतामूलक समाज में वही अंतर है जो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में है। सत्यमेव जयते। अब इसे लेकर बवाल मचा है। अब इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू नेता राजेश तिवारी। तो यह जो बवाल मचा है, इस पर जदयू का क्या स्टैंड है? जदयू को क्या लगता है? देखिए, ये तो जग जाहिर हो गया कि जिस तरह से रोहिणी आचार्य ने एक जन्मदिन पर शुभकामना दी और अब लालू यादव का और लालू परिवार का या उनका बेटा बेटी का जिस तरह से कांग्रेस विरोध करती है कि उन पर विश्वास नहीं करती है कि हाँ भाई इनके नेतृत्व में हम लड़ेंगे तो हम लोग हार जाएंगे, 2010 का पोजीशन हो जाएगा। लेकिन अब उनके ही राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जिस तरह से उनका मखौल उड़ाया है, जिस तरह से उनके ज्ञान का जो है मखौल उड़ाया है, ये दिखा दिया है कि देखिए आपको समरसता और सामाजिक न्याय में और समतामूलक समाज में आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा है। और अब राहुल गांधी को उन्होंने मोहन भागवत से तुलना किया है, मोहन भागवत के विचारधारा को पूरा करने वाला बता दिया है। और अपने देखिए, तो जदयू को भी मोहन भागवत से दिक्कत है क्या? जदयू को कोई दिक्कत नहीं है। ये दिखा रहा है कि किस तरह से आपसी फुटपाथ हो रहा है और किस तरह से दोनों एक दूसरे की नुराकुश्ती कर रहे हैं। जिस राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इनका रोहिणी आचार्य को आईना दिखाने का काम किया है और वो आईना दिखाने के बाद भी अगर इन लोगों के पास नैतिकता है तो इन लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि ये जितने भी हैं ये आपसी फुटबता है और इन लोगों का जो समतामूलक समाज का स्थापना का जो दावा है वो समतामूलक समाज का स्थापना कहीं बात नहीं है, वो परिवारवाद का दावा है। ये तो सिर्फ समझ की बात है ना, ज्ञान की बात है ना। जो डॉक्टर जिज्ञासु ने जो सवाल उठाया है वो रोहिणी आचार्य के ज्ञान पर सवाल उठाया है। उन्होंने जो रीट्वीट किया है वे यह कहना चाहते हैं कि रोहिणी आचार्य ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया राहुल गांधी की प्रशंसा में, वे शब्द राहुल गांधी की प्रशंसा नहीं बल्कि उनकी आलोचना करने वाले शब्द हैं। तो यह तो सवाल रोहिणी आचार्य की समझ, उनकी हिंदी की जानकारी पर उठाया गया। एकदम सही बात है, क्योंकि ये दोनों है। समझदारी कहाँ से है? एक भाई है 9वीं फेल है जो देश में पहला ऐसा है कि जिसके मुख्यमंत्री माता हो रही हो, पिता मुख्यमंत्री रहे हो, अपने 9वीं फेल हुआ हो, तो जानकारी इनको कहाँ से होगा? और ये अपना इनका जो ट्वीट लिखा है, जिस तरह से सामाजिक समरसता का उदाहरण दिया है, वो सामाजिक समरसता ना वो लालू परिवार में है और ना वो राहुल गांधी के परिवार में है। दोनों एक ही सिक्के के हेड एंड टेल है।
तो ये दोनों जो है एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि हाँ ऊंच नीच और ये सब जो सामाजिक समरसता उसका कहीं नहीं है। जो सामाजिक समरसता समतामूलक समाज का स्थापना है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं, वो जदयू का स्टैंड रहता है। लेकिन इन लोगों को चूंकि एक दूसरे को दिखाना है, दोनों चाहे वो दलित हो, चाहे अति पिछड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, मतलब सबको ठगने का काम समता, किया। आप ये कहना चाह रहे हैं कि समता मूलक समाज की स्थापना के लिए काम नहीं कर रहा है लालू परिवार? कहाँ से किया है? ये तो पूरे आप देखिए, तो पूरे अपने कार्यकाल में लड़ाने का काम किया है। ये अगड़ों से पिछड़ों को, पिछड़ों से आज बताइए 118 नरसंहार हुआ। ये आप रिकॉर्ड के जाकर के देखिए, चाहे वो मियाँपुर नरसंहार हो, चाहे वो शंकर बिगहा नरसंहार हो, कौन जात मराया, किसका हुआ? वो सबसे ज़्यादा 50-50 60-60 दलितों की हत्या कर दिया गया, वो किसके राज में हुआ? और वही राज ये करके स्थापित किया। आज जो जयंत जिज्ञासु ने जो आईना दिखाने का काम किया है लालू परिवार को, इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने रियल में ये आईना दिखाया है कि आप लोग जो है एक इस तरह से जो दिखावा करते हैं वो दिखावा कम करें। और राहुल गांधी को भी चेतना चाहिए कि किस तरह से गठबंधन को अपने सत्ता के चिपकने के लिए, बिहार में अस्तित्व बचाने के लिए कैसे कैसे लोगों का ये बात कर रहे हैं। और ताज्जुब होता है। एक बात बताइए, ये कहा जाता है कि कोई लालू परिवार के खिलाफ बोलकर नहीं रह सकता आरजेडी में। इन्होंने तो पूरा लिखित में ट्वीट कर दिया है। तो ऐसे में क्या जिज्ञासु जी अब आरजेडी में नहीं रहेंगे? नहीं, रहना न रहना ये उनकी बात है, लेकिन उन्होंने जो आईना दिखाने का काम किया है गठबंधन के लिए, और वो एकदम जो है धन्यवाद के पात्र है। जिज्ञासु जी के बारे में कहा जाता है कि वे तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं। तो अगर तेजस्वी यादव का कोई बेहद करीबी नेता रोहिणी आचार्य के बारे में इस तरह से रिट्वीट करता है तो इसके क्या मायने हैं? मायने जग जाहिर है, पार्टी में फूट, परिवार में विवाद है। विवेक जी, जग परिवार में भी क्या है, ये हकीकत है। हम पहले ही कहे हैं और आप ही के चैनल पर बोले हैं कि ये जो तेज प्रताप तो झांकी है, रोहिणी और मीसा बाकी हैं, और इसी का शुरुआत हो गया है। आज देखिए जिस तरह से तेज प्रताप ने कहा है ना कल के ट्वीट करके, और इंटरव्यू में भी कहा है कि हमारे साथ षड्यंत्र किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कौन षड्यंत्र किया है ये देखिए। अब तेज प्रताप को 6 साल के लिए क्या आपको लगता है रोहिणी आचार्य को निकालने की तैयारी चल रहा है? क्या आपको क्या लगता है कि ये तेजस्वी यादव अब रोहिणी आचार्य को निकालने की एकदम, और उसके बाद मीसा भारती को? आप वही तो हम कह रहे हैं, ये एक सोची समझी षड्यंत्र नहीं है। बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। कह रहे हैं कि तेज प्रताप को निकाले जाने के बाद अब तेजस्वी यादव रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को निकालने की तैयारी कर रहे हैं, और इसी दिशा में एक कदम है। प्रूफ है, ये प्रूफ राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है, ये आप बताइए, राष्ट्रीय प्रवक्ता उनकी बहन को जो अभी चुनाव लड़ी हुई है, जो उनके पिताजी को किडनी दी हुई है, और उनको इस तरह से सरेआम जो है, आप सरेआम इसको जो इस तरह से किया जा रहा है कि आपको नहीं समझ में है, जो आप लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, आपकी समझदारी नहीं है, ये क्या है? तेज प्रताप को भी देखिए उसी तरह से किया गया। आज रोहिणी आचार्य का किया गया, कल मीसा भारती को किया जाएगा, और इस तरह से अपने पूरे परिवार को खत्म करके, राजनीतिक अस्तित्व में खत्म करके, और खुद तेजस्वी यादव अपना एक छत्र राज करना चाहते हैं। ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपमानित करा रहे हैं रोहिणी आचार्य? एकदम करवा रहे हैं, एकदम। ये क्या है, अपमानित नहीं तो उससे क्या है? और एक बात बताइए, एक राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरह का इंसल्ट कर रहे हैं तो इसके क्या दिखाता है? निश्चय ही देखिए तेजस्वी यादव एक अखिलेश यादव के कदमों पर चल चुके हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने सरदेव मुलायम सिंह यादव जी के रहते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिया, वो यहाँ तक कि निर्वाचन आयोग भी जाना पड़ा था मुलायम सिंह जी को, और खुद कब्जा कर लिए, सब कुछ है। उसी तरह से ये है, और ये आप सिंगल भी दे चुके हैं। आगे नीचे ही आरजेडी पर कब्जा करने के लिए, पूरे विधायक और पार्टी और संपत्ति पर कब्जा करने के लिए ये तेजस्वी यादव का चाल है कि मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को भी राजनीतिक रूप से हटाया जाए। अब इस बार चुनाव में खत्म हो गए तेज प्रताप इस बार लड़ नहीं पाएंगे। वही स्थिति है कि आगे इन लोगों को भी किस तरह से राजनीतिक से हटाया जाए और एक छत्र राज जो है इनका हरियाणा से चल सके, और इसीलिए ये काम कर रहे हैं। तो रोहिणी आचार्य को बुला लीजिए जनता दल यूनाइटेड में, ऑफर दीजिए। क्या जरूरत है? हमारे यहाँ तो एक से एक नेता और नेत्री हैं, दूसरे क्या जरूरत है? लेकिन ये जिस तरह से हिटलरशाही कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के बिहार की जनता देख रही है, और इस चुनाव में इनका सफाया निश्चित है। क्योंकि कभी भी इस तरह का बिहार के, क्योंकि गंगा जमनी तहजीब का
बिहार है और ये लोकतंत्र समता मूलक समाज के स्थापना इस तरह से ये कर रहे हैं, तो ये दिखाने वाला बात है। सवाल मेरा ये है कि अगर आप ये कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने परिवार के दूसरे सदस्यों जो उनके भाई बहन हैं उन पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको किनारे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनता दल यूनाइटेड क्या बचाने आगे आएगा? हमको बचाने, ये इनका इंटरनल मामला है। हम बोले थे कि आप फेसबुक पर, ट्विटर पर और ये सब पर लिख दीजिए कि हम तेज प्रताप को 6 साल के लिए निष्कासित करते हैं, हम बोले थे। ऐसा तो कुछ नहीं है, आप वही काम किए थे तो आप रासलीला हो गया, वही तेज प्रताप कर दिए तो कैरेक्टर ढीला हो गया। यही तो बात है। आज किस हैसियत से जो एक राष्ट्रीय प्रवक्ता इस तरह का रोहिणी आचार्य को कर रहा है, क्या वो बिना शौक का किया हुआ है, बिना तेजस्वी के शौक के काम किए हुए है? एकदम नहीं। ये निश्चय ही, ये वही तो हम बोल रहे हैं, ये तेजस्वी यादव का सोची समझी है कि सबको साइड कर रहे हैं, सोची समझी साजिश, एकदम सबको साइड कर रहे हैं। लालू जी अब अस्वस्थ हो चुके हैं। अब बताइए ये स्थिति में क्या हुआ है? 78 के लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, 76 के जो है प्रदेश अध्यक्ष, और उसके बाद भी ये नौजवान पार्टी कहला रहा है। तो ये स्थिति है, ये पूरे सामाजिक रूप से, ये पूरे परिवार के रूप से अब लालू परिवार विक्षिप्त हो चुका है, और इन लोगों का जो आपसी लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई, वो पारिवारिक लड़ाई के रूप में तब्दील हो चुका है। तो जनता दल यूनाइटेड के नेता हमारे साथ हैं राजेश तिवारी। इन्होंने जो बातें कही है वो बड़े विवाद को जन्म दे सकती है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर जिज्ञासु, उन्होंने जो रीट्वीट किया है वह एक तरह से अपमानित करने की कोशिश है रोहिणी आचार्य को, और यह सब कुछ तेजस्वी यादव के इशारे पर हो रहा है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि जैसे उन्होंने तेज प्रताप यादव को किनारे लगा दिया, वैसे ही रोहिणी आचार्य को किनारे लगा दें, वैसे ही मीसा भारती को किनारे लगा दें और पूरे पार्टी पर एक छत्र कब्जा कर लें। तो यह बात थी कि जदयू नेता जनता दल यूनाइटेड क्या आरोप लगा रहा है लालू परिवार पर, लेकिन कम से कम यह जो विवाद रीट्वीट से शुरू हुआ है, इस विवाद ने यह इशारा तो दे ही दिया है कि सब कुछ राष्ट्रीय जनता दल में ठीक नहीं है, लालू परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, इस पूरे विवाद पर? कमेंट कर अपने विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।